अब हम लोग 9th क्लास का NCERT का नेक्स्ट क्वेश्चन 13.1 का लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अगर ध्यान से सुनिए, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ पेरीमीटर 250 मीटर। एक हॉल पहले बना लेते हैं हम। ये हॉल बना लिए। इस हॉल का जो फ्लोर है, फ्लोर ग्राउंड फ्लोर आप कह सकते हो, ये जो ग्राउंड फ्लोर है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है आपका 250 मीटर। तो इसका डायमेंशन तो आप जानते हो कि ये L और B होता है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? फ्लोर का पेरीमीटर मतलब फ्लोर का जो आप जिस रूम में बैठे हैं उसका किनारे किनारे का लंबाई। तो अगर एक L है और एक B है तो L प्लस B, L प्लस B, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है आपको। 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 250 मीटर। 250 मीटर। तो अगर आप L प्लस बी निकालना चाहें तो वो आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 पचे के 10, 125 मीटर। अगर ज़रूरत होगा तो देखेंगे। फिर कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ Rs10 पर मीटर स्क्वायर इज Rs 15,000। मतलब 4 दीवार है और चारों दीवार को पेंट करने का रुपया वो ले रहा है 15,000 और 1 मीटर स्क्वायर का ले रहा है 10 रुपया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। हॉल का हाइट हमको निकालना है। हॉल का हाइट हमको निकालना है और हमको सोचो कि हॉल का अगर हाइट निकालना है तो चारों दीवार ही ना पेंट करना है, केवल बोल रहा है कि पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट, या चारों दीवार को केवल पेंट कर रहा है। तो चारों दीवार का पेंट करना या इस क्यूबिडिकल वॉल का, या क्यूबिडिकल वॉल नहीं कह सकते हो, क्यूबिडिकल डायमेंशन का लैटरल सरफेस एरिया, या फिर अगर मान लो तुमको लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया नहीं मालूम है तो तुम ये तो समझते हो कि ये L है, ये B है और H है। तो एक फ्रंट का जो होगा वो L इंटू B होगा, सामने का, सॉरी ये H है, सॉरी L इंटू H होगा, बैक का भी L इंटू H होगा, और इधर फ्रंट का B इंटू H होगा और 2 इंटू B H होगा। ये जो एरिया है ये तो एरिया आएगा तुम्हारा वॉल का, एरिया ऑफ वॉल। तुमको H नहीं मालूम है, तुम H कॉमन वैसे ले सकते हो यहाँ पे। 2 इंटू H अगर हम कॉमन ले ले तो L प्लस बी होगा, और L प्लस बी हम यहाँ से लिख देंगे पहले तो 2 इंटू H और L प्लस बी हम यहाँ से निकाल देंगे 125 मीटर। ठीक है, तो ये हुआ एरिया ऑफ वॉल। 2 यानी कि कितना, 125 में 2 का करेंगे तो 250 इंटू H, ये आया एरिया ऑफ वॉल। अब उसने बोला कि अगर मान लो ये आपका एरिया ऑफ वॉल है जिसको कि आप A1 मान लो, तो A1 एरियाज को 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर से चार्ज वो कर रहा है इतना। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट बराबर हमारा क्या आएगा, टोटल कॉस्ट बराबर क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर का वो 10 रुपया ले रहा है ना, हाँ, टोटल कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का, टोटल कॉस्ट तो पहले यहाँ से लिखो 15,000 ले रहा है। और तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इतना एरिया बन रहा है, इतना मीटर स्क्वायर लिख दो, जिसमें कि वो 1 मीटर स्क्वायर का दाम ले रहा है 10 रुपया, और इतना मीटर स्क्वायर है तो 10 से गुना कर दो, तो 10 इंटू 250 H मीटर स्क्वायर, इसको छोड़ दो मीटर स्क्वायर को, इज इक्वल टू 15,000। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 Rs 10 पर मीटर स्क्वायर है ना, इज कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स फॉर
वॉल्स पेंटिंग या जो भी अपना लैंग्वेज लिखना चाहते हो। तो ये टोटल कॉस्ट दिया है तुम्हारा, क्वेश्चन का टोटल कॉस्ट ये है। एक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, h बराबर 15,000 डिवाइडेड बाई 2500 कर दो, 10 से गुना होगा तो एक शून्य से ये जाएगा और 25 छके 150, यानी h बराबर हो गया 6 मीटर। यानी उस दीवार का जो वॉल था वो 6 मीटर हाइट का था। तो यहाँ से तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया था बनाने के लिए, इनडायरेक्टली दिया था। चारों दीवार का पेंट करने का टोटल कॉस्ट दे दिया था 15,000, और ये भी बताया था कि जो एरिया है वॉल का, उस एरिया का मीटर स्क्वायर यूनिट होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का रेट दिया था आपको 10 रुपया, और टोटल कॉस्ट भी दिया था। तो एरिया निकाल के अगर हम उसमें 10 से गुना कर दें तो टोटल कॉस्ट मेरा एक तरह से ये निकलेगा और एक तरह से ये दिया हुआ है, दोनों को कॉस्ट को बराबर कर सकते हैं, वहाँ से हमारा h निकल जाएगा। और यहाँ से फ्लोर का अगर डायमेंशन दिया है, पेरीमीटर दिया है, तो 2 × L + B होगा 250। तो L + B का वही वैल्यू हम निकाल दिए और यहाँ पे रख दिए, हमारा आंसर आ गया, है ना। ये हो गया आपका हाइट ऑफ वॉल। क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ वॉल = 6 मीटर, और इसको एक रेक्टेंगल में घेर के और यहाँ पे आंसर लिख के 3 लाइन खींच देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। इसमें भी थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा आपका, ठीक है ना, तो इसलिए बिल्कुल आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर, एक निश्चित कंटेनर बनाया गया है। कंटेनर मतलब सामान रखने वाला, कोई भी ऑब्जेक्ट को रखने वाला चीज़ जो होता है उसे कंटेनर कहते हैं, ठीक है ना। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया टू 9.375 मीटर स्क्वायर। मतलब एक सर्टेन कंटेनर में पेंट रखा गया है जो इतना एरियाज को पेंट कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है, ठीक है ना। अब वो एरिया है, इतना एरिया मिल जाए वो पेंट करके रख देगा, वो कंटेनर का पेंट, उतना पेंट है उस कंटेनर के अंदर। हाउ मेनी ब्रिक्स, ईटा, ब्रिक्स मतलब ईंट कह सकते हो, कितना ईंट होगा ऑफ डायमेंशन इतना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, दिस इज हाइट ऑफ कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। मतलब इस डायमेंशन का कितना ईंट दीवार में जुड़ा हुआ नहीं है। अगर दीवार में जुड़ा रहता तो आप कहते हैं कि केवल हमको L और H दिखाई दे रहा है ना। ब्रेड तो दीवार में आ जाता अंदर की ओर, फिर ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि वो ईंट है, वो ईंट है और अलग ईंट रखा हुआ है। एक ईंट को पूरी तरह से पेंट करके रखना है, फिर दूसरे ईंट को पीट करके रखना है, तीसरे ईंट को पूरी तरह से पेंट करके रखना है, चारों तरफ कोई छोड़ना नहीं है। इसने सीधा बोला है, अगर आप गौर से पढ़ो तो, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन इतना कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। बेस सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इतना मीटर स्क्वायर को वो पेंट कर सकता है और एक ईंट का हम निकाल देंगे एरियाज, टोटल एरियाज ऑफ वन ब्रिक, टोटल एरियाज ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू 2 × LB + BH + HL। ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हम लोग पढ़े थे। और वैसे ईंट में आप देख लो, 2 सतह 6 होगा, तो 2 × L × B का मतलब 22.5 × 10 प्लस BH का मतलब 10 × 7.5 प्लस HL का मतलब 7.5 × 22.5 ध्यान रहे, ये 22.5 है। अब इसका गुना करना है, तो 2 को तो यहीं पे रहने दो, पहले बाद में गुना कर लेंगे। और नहीं तो अगर ज़रूरत पड़े तो 2 को अंदर भी भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
2 को भेज देना भी उचित रहेगा, नहीं भेजोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ई क्या हो जाएगा 225, क्योंकि 0.1 बढ़ जाएगा ना, 10 से गुना होगा तो। फिर 75 से भी 10 का गुना होगा तो ये भी हो जाएगा 775, सिंपल। एक अंक के बाद दशमलव है तो 0 को ख़त्म कर देगा, प्लस अब 222.5 एक्चुअली, और गुना करना है 75 में, तो 22.5 में अगर 7.5 का गुना करना है आपको, तो 3 अंक का भी गुना आपको सिखाए हुए हैं। लेकिन यहाँ तो 3 और 2 अंक का है तो एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 50-25 के 5 हाथ में लगा 2, ये क्रॉस का मतलब 5 दूना 10 और 7 पचे 35, 35 10 45 और 2 47, हाथ में लगा 4, 5 दूना के 10 और फिर 5 0 0 ख़त्म, 7 दूना के 14, 14 और 10 24, 24 और 4 28, हाथ में लगा 2, है ना। 7 दूना के 14, ये 0, 14 और 2 18 और 2 0 0 और ये ख़त्म। 2 अंक के बाद दशमलव, सॉरी हाँ बिल्कुल 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 188.75। ठीक है, इसको अब जोड़ लो आप, इसको जोड़ लो आप, तो क्या हो जाएगा 188.75। पॉइंट के नीचे ही आप पॉइंट देते हो तो इसमें हम 0.00 कर सकते हैं, 0.00 कर सकते हैं, तो ये 7500 और यहाँ पे 225.00, 2 से गुना कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5 5 10, 10 और 8 18 और 8 2 10 7 17 और 1 18, 2 और 1 3 और 1 4, 0.2 अंक के बाद इसमें अभी 2 से गुना करना बाकी है, तो 5 दूना के 10 और 7 दूना के 14 और 1 15, 8 दूना के 16 और 1 17, 8 दूना के 16 और 1 17 और 4 दूना के 8 और 1 9, 0.2 अंक के बाद। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 977.50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एक ब्रिक्स का एरिया है। ठीक है, आपको नहीं मालूम है कि इतना मीटर स्क्वायर एरिया से वो पूरा पेंट कर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये मीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों को पहले मीटर स्क्वायर से कवर करेंगे। और आप कॉमन सेंस से सोच के देखो कि अगर एक ईंट का इतना एरिया आ रहा है तो हमको नहीं पता है कि कितना ईंट चाहिए, तो हम मान लेंगे कि हमको n ईंट पकड़ लेंगे, तो उसके एरियाज़ में इतना एरियाज़ को होगा तो वो पेंट कर देगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि नाउ लेट n bricks can be painted by paint. Then according to the question, n into total areas of total surface area of one brick is equal to given area। तो गिवन एरिया कितना है, इतना मीटर स्क्वायर, तो आप 9.375 मीटर स्क्वायर लिखोगे और ये लिखोगे n इंटू 977.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले दोनों यूनिट को सेम करना होगा, तो दोनों यूनिट को सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम इस क्वेश्चंस को मिटा देते हैं क्योंकि अब क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो अब जो है हम क्या करेंगे कि 1 मीटर को 100 से गुना करेंगे, तो n का वैल्यू पहले लिख लो, n का वैल्यू कितना होगा 9.375 और ये डिवाइड में जाएगा आपका 97.5 है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऊपर को हम क्या कर देते हैं, ऊपर वाले को क्या कर देते हैं कि इसमें हम मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं, और 1 मीटर को हम 100 से गुना करें तो 100 सेंटीमीटर, और अगले मीटर को भी अगर 100 से गुना करें तो 100, तो 2 को 100 से गुना करने से वो मीटर
दोनों जो है सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। अब जो है इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो 9, 3, 7, 5 और एक शून्य और बढ़ा देंगे, क्योंकि 4 शून्य है तो 3 जो है दशमलव में चला जाएगा और एक जीरो बढ़ा देंगे, और नीचे हो जाएगा 9, 7, 7, 5 और दशमलव जो है एक अंक ऊपर बढ़ा दे तो ये काम बन जाएगा। तो देख लेते हैं हम कितना इसको काटने के बाद आता है आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपका थोड़ा सा क्वेश्चन में शायद मिस्टेक दिया हुआ है। 9.75 मीटर स्क्वायर न देके उसने दिया हुआ है 9.775 मीटर स्क्वायर। आप उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है। और अगर ये 9.775 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने इसको करके देखा है फिर से 2 × LB + BH + HL का वैल्यू जो है वो ये फिक्स आ रहा है, क्योंकि आंसर 100 आ रहा था, ठीक ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा कि ये अगर 977 होगा तो जो हमारा काम बनता, ठीक है ना। तो अब जो है ये 9775 ऊपर 100 दिख रहा है, ये कट के 100 बार में कट जाता, तो आंसर आपका n का वैल्यू 100 आ जाता। इसका मतलब n क्या था, नंबर ऑफ ब्रिक्स, लेट n बी द n ब्रिक्स कैन बी पेंटेड बाय पेंट। तो इस आंसर हो जाता 100 ब्रिक्स। आंसर क्या हो जाता 100 ब्रिक्स, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती था, 9.775 मीटर स्क्वायर था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है।